हेलो बच्चों, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैट्रिक्स क्लास 12th अप्लाइड मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 3.4 के बच्चों 6 से आगे क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 कवर करेंगे। तो आइए बच्चों एक्सरसाइज नंबर 3.4 के क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। और बच्चों इससे पहले वाला वीडियो बच्चों ज़रूर देखें। मैंने 3.4 के 1 to 6 क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया है। A इंटू बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बच्चों यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, A और B मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। A मैट्रिक्स यहाँ पे बच्चों गिवन है 1, -4 और 3। B मैट्रिक्स गिवन है -1, 2, 1। बच्चों 3 रो है और 1 कॉलम है। और यहाँ पे बच्चों क्या है, 1 रो है और 3 कॉलम है। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो इक्वल हो। और मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों हमारे पास 3 इंटू 3 का ऑर्डर आएगा। आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 आएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 इंटू 1 1, -4 इंटू -1 4, -4 इंटू 2 -8, -4 इंटू 1 -4, 3 -1, 3 2 जा 6, 1 जा 3। अब हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं स्टूडेंट, देखिए ये कॉलम में है, ये भी कॉलम में है और ये भी कॉलम में है। तो इसको मैं क्या करूँगा बच्चों, रो में लिख दूँगा। या फिर ये रो में है, ये भी रो में है और ये भी रो में है। मैं इसको क्या करूँगा, कॉलम में लिखूँगा। -1, 4, -3, 2, -8, 6, 1, -4 और 3। बी का ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लेते हैं। बी मैट्रिक्स क्या गिवन है, -1, 2, 1। इसका हमें क्या करना है, ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू -1, 2, 1। ए ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे 1, -4 और 3। इसका ट्रांसपोज हमें करना है 1, -4 और 3। यहाँ पे भी बच्चों आप देख पा रहे होंगे, देखिए ये रो में लिखा हुआ है, मैंने इसको कॉलम में लिख दिया। और ये कॉलम में लिखा हुआ है, इसको मैंने रो में लिख दिया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। देखिए बी ट्रांसपोज मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया और ए ट्रांसपोज यहाँ पे कैलकुलेट किया। मैं इसको यहाँ पे एज इट इज़ लिख लेता हूँ। बच्चों देखिए -1 को इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आंसर आएगा, -1, 4, -3। बच्चों 2 को हम इन तीनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2, -8, 6। 1 को हम इन तीनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 1, -4 और 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या गिवन है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और बी मैट्रिक्स गिवन है हमें। और बी इंटू ए का होल ट्रांसपोज हमसे पूछा हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, बी इंटू ए कैलकुलेट कर लेता हूँ। बी मैट्रिक्स गिवन है -1, 0, 2, 5, 3 और 4। ए मैट्रिक्स गिवन है 3, 2, -1 और 1। बच्चों ये चेक कर लेते हैं कि क्या हम इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ये 3 रो है और 2 कॉलम है और ये 2 रो है और 2 कॉलम है। तो देखिए ये फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो दोनों बराबर होना चाहिए। और मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों हमारे पास 3 इंटू 2 का ऑर्डर आएगा, यानी कि 3 रो और 2 कॉलम आएगा। तो आइए बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं। -1 इंटू 3, -3, 0 इंटू -1, 0, -1 इंटू 2, -2, 0 इंटू 1, 0, 2 इंटू 3, 6, 5 इंटू -1, -5, 2 इंटू 2, 4 और 5 इंटू 1, 5, 3 इंटू 3, 9 और 4 इंटू -1, -4, 3 इंटू 2, 6, 4 इंटू 1 +4 इज इक्वल टू -3, -2, 1, 9, 5
और 10। अब हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे बच्चों तो क्या करेंगे, देखिए ये कॉलम में लिखा हुआ है और ये भी कॉलम में लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा बच्चों, इसको रो में लिख दूँगा। -3, 1, 5, -2, 9 और 10। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए हमें क्या गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है और हमें क्या बोला हुआ है, ए इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 9 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सबसे पहले बच्चों मैं यहाँ पे ए मैट्रिक्स कंसीडर कर लेता हूँ। बच्चों अब मैं क्या करता हूँ, इसका ट्रांसपोज कर लेता हूँ। ये देखिए ये कॉलम में है, ये भी कॉलम में है, ये भी कॉलम में है। मैं इसको किस में लिखूँगा बच्चों, रो में लिख रहा हूँ। 1 2 -2 2 1 2 2 x -1। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, a इंटू ए का ट्रांसपोज। मैं यहाँ पे a इंटू ए का ट्रांसपोज कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो अब क्या करेंगे, a इंटू ए का ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे। a मैट्रिक्स और a ट्रांसपोज मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ। अब बच्चों देखिए मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, इस रो को इस कॉलम के साथ, इस कॉलम के साथ और इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 + 4 + 4, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू x 2x, 1 इंटू -2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू -1 -2, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 2 2, x इंटू 2 2x, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1 और x इंटू x प्लस एक्स स्क्वायर, 2 इंटू -2 -4, 1 इंटू 2 2, x इंटू -1 -x, -2 इंटू 1 -2, 2 इंटू 2 4, -1 इंटू 2 -2, -2 इंटू 2 -4, 2 इंटू 1 2 और -1 इंटू x -x, -2 इंटू 2 4 इंटू 2 4, -1 इंटू -1 +1 इज इक्वल टू 9। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच्चों यहाँ पे क्या गिवन है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बच्चों जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 9 4 + 2x 0, 4 + 2x 5 + x स्क्वायर, -2 - x 0, -2 - x और 9 इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 0 0 0 9 0 0 0 9। इक्वल मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बच्चों क्या होता है, इक्वल होता है। तो 5 + x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 - 5, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। बच्चों यहाँ से x की वैल्यू हमें क्या मिल गया, +-2 आंसर। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या गिवन है, फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू में कौन सा वैल्यू कैलकुलेट करना है बच्चों, इंटीग्रल वैल्यू कैलकुलेट करना है ऑफ x। और बच्चों ये मैट्रिक्स हमें गिवन है, तो ये वैल्यू बच्चों मैं यहाँ पे एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ। बच्चों देखिए दोनों मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है और ये मैट्रिक्स में देखिए बच्चों क्या गिवन है, यहाँ पे t लगा हुआ, यानी कि बच्चों हमें इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं, देखिए रो में लिखा हुआ है तो मैं इसको कॉलम में लिख रहा हूँ। x 4 - 1 इज इक्वल टू, हमें बच्चों क्या गिवन है, 0। अब आइए मल्टीप्लाई करते हैं, x को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा बच्चों क्या आएगा, 2x, 4 इंटू 1 4, -1 इंटू 2 -2। x को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, x 4 इंटू 0 0, -1 इंटू 2 -2, x इंटू -1 -x, 4 इंटू 0 0 और -1 इंटू 4 -4। और ये मैट्रिक्स यहाँ पे मैं एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू 0। तो आइए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2x + 2 x - 2 -x - 4, x 4 - 1 इज इक्वल टू 0। बच्चों इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
2x प्लस 2 इंटू एक्स, इसको बच्चों इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 इंटू 4 प्लस, यहाँ पे भी प्लस आएगा बच्चों, -1 इंटू माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। बच्चों इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4x माइनस 8 प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर 2x 4x और x, यहाँ पे बच्चों आएगा 7x माइनस 4। बच्चों ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। मैं इसको यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ। अब देखिए बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, -8x स्क्वायर, और -8x स्क्वायर कैसे फैक्टर बनाएंगे बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा 7x। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चों 2x कॉमन ले लेता हूँ, x प्लस 4 -1 यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 1 और x प्लस 4। बच्चों यहाँ से x की हमारे पास दो वैल्यू आ गई, क्या आ गया 1/2 और x क्या आया बच्चों -4। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है, इंटीग्रल वैल्यू, यानी कि बच्चों जो हमें आंसर कैलकुलेट करना है वो इंटीजर होना चाहिए। और बच्चों 1/2 क्या है, ये रैशनल नंबर है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा बच्चों -4 होगा। तो x इज इक्वल टू -4 बच्चों इसका आंसर आ गया। बच्चों इसी तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अगर बच्चों आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।